आज का टॉपिक हमारा है लेसन प्लानिंग के हवाले से, और टीचिंग मेथोडोलॉजीज के अंदर ये सेकंड यूनिट है और दूसरा लेक्चर है ये लेसन प्लान का। तो लेसन प्लान इज डिटेल्ड प्लान ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ पर्टिकुलर क्लास। इट इज एन important part of the teaching and learning process. A lesson plan reflects what teacher wants to achieve in his class and how it will be achieved. लेसन प्लान बेसिकली रोड मैप होता है जिसके ऊपर टीचर चल के अपनी क्लास के अंदर अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करवाता है। क्लास के अंदर जब आप जाते हैं तो हमारे पास एक गोल होता है कि हमने इस क्लास के अंदर ये कुछ कंप्लीट करवाना है या ये कुछ अचीव करना है। तो टीचर के पास इन रिटन फॉर्म में जो चीज़ एप्लीकेबल जो प्लान होता है उसको हम लेसन प्लान कहते हैं। लेसन प्लान ये बता रहा होता है कि एक टीचर ने क्लास के अंदर क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है। एक लेसन प्लान हेल्प करता है एक टीचर को अपने टाइम का और अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करने का। रिसोर्सेज क्या होते हैं जिनको हम ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं, लाइक वाइट बोर्ड, चॉक, डस्टर और ऑल दिस थिंग्स। एक टीचर की इफेक्टिवनेस इस तरह से जानी जाती है कि वो कितने अच्छे तरीके से लेसन को प्लान करते हैं, कितने अच्छे तरीके से लेसन को समझा सकते हैं। और लेसन को समझाने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप प्लान करें। इफ़ यू डोंट प्लान फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विल प्लान फॉर यू। आपको ज़रूरी है कि आप पहले से स्टूडेंट के लिए प्लान करके जाएं। लेसन प्लान के अंदर होता क्या कुछ है। लेसन प्लान के अंदर सबसे पहले आपको टीचिंग के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपने पढ़ाना कैसे, जो पढ़ाना है वो क्यों पढ़ाना है, पढ़ाना कैसे है, यानी कि वाई, क्लास की स्ट्रेंथ क्या होगी, जो पढ़ाना है उसके कंटेंट क्या होंगे। नेक्स्ट ये है कि आपने जो पढ़ाया है उसको असेस कैसे किया जाएगा कि स्टूडेंट्स को समझ आ गई है, रिपीट कैसे किया जाएगा, उसको समराइज कैसे किया जाएगा। तो ये सारे पोर्शन लेसन प्लान के हैं। एक लेसन प्लान के अंदर बेहतरीन डिस्क्रिप्शन होती है टीचिंग मेथोडोलॉजीज की कि कैसे पढ़ाया जाएगा। लेसन प्लान का मतलब ये है कि अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो कोई भी आपका लेसन प्लान देख के उस स्टेप्स को फॉलो करके वो पढ़ा सके। लेसन प्लान जितने टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, जितनी टाइप की क्लासेस होती हैं, जितने टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, उतने ही वेरी कर रहे होते हैं। कुछ टीचर्स जो हैं वो बड़े लिमिटेड से चंद लाइंस के ऊपर लेसन प्लान लिख रहे होते हैं, और कुछ जो हैं वो 8 से 10 पेजेस के भी लेसन प्लान मैंने देखे होते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीचर कि विच टाइप ऑफ लेसन प्लान यू आर फोकसिंग ऑन। लेसन प्लान जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि एक रोड मैप है ताकि आप उस रोड मैप पे चल के अपनी क्लास कंप्लीट कर सकें। ये बताता है कि आपने कैसे क्लास को पढ़ाना है और कैसे अपना कंटेंट कंप्लीट करना है। The lesson plan is necessary to guide the instructions. A lesson plan is required to describe the preference of subject. किसके अंदर ये चीज़ें क्या होनी चाहिए लेसन प्लान के अंदर? सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है, जो एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी क्लास के अंदर, और स्टूडेंट्स जो है वो कैसे इंश्योर करेंगे कि उनकी प्रोग्रेस कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। ये असेसमेंट के थ्रू होगी। तो ये असेसमेंट जो है लेसन प्लान का पार्ट। बेहतरीन लेसन प्लान स्टूडेंट्स की ज़रूरियात और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक बनाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव्स कंटेन करता है जो बिहेवियर टर्म्स के अंदर, यानी कि बिहेवियर के चेंज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। यानी कि आपकी जो लर्निंग होती है बेसिकली वो क्या होता है, लर्निंग इज़ अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। और अगर लर्निंग के दौरान बिहेवियर के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, इस मीन्स कि लर्निंग नहीं हो रही है, वो रीडिंग हो रही है, वो राइटिंग हो रही है, वो क्रैमिंग हो रही है, वो मेमोराइजिंग हो रही है, बट लर्निंग नहीं हो रही। सबसे बेहतरीन जो तरीका है लेसन प्लान के अंदर वो अडॉप्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड। कंटेंट बता रहा होता है कि आपने लेसन प्लान कितना कवर करना है, आपने एक चैप्टर के अंदर कितने लेसन प्लान बनाए और कितने लेसन प्लान 40 मिनट के अंदर कवर करने हैं। फिर आखिर पे इवैल्यूएशन की जाती है। इवैल्यूएशन क्या होती है कि आपने जो कुछ पढ़ाया क्या उनको समझ आ गई है। स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स के लिए भी बेनिफिशियल है कि उनके पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके पास स्टूडेंट्स के हवाले से नीड्स के मुताबिक उनको रिकॉर्ड होता है, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, रियलिटी चेक, एवरीडे परफॉर्मेंस, हैबिट एंड एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स, इंप्रूव द टीचिंग हैबिट्स एज वेल। लेसन प्लानिंग की मदद से आप अपनी टीचिंग को आसान बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उसको लेसन प्लान को डेवलप कर सकते हैं, स्टूडेंट की अटेंशन गेन कर सकते हैं, और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक उनको पढ़ा सकते हैं। ये इसके बेनिफिट्स हैं लेसन प्लान बनाने। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल डिफाइन होने चाहिए टीचर्स को कि उसने जो पढ़ाना है उसका मकसद क्या है, जो उसने आधा पौना घंटा लेसन प्लान करवाना है, लेसन डिलीवर कराना है, उसका मकसद क्या है, उसके पास जो टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी होनी चाहिए,
स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग कैसे चेक होगी, जैसे आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि आपको समझ आ रही है, तो ये अंडरस्टैंडिंग चेक हो रही है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है यू मे असेस। और अगली बात ये भी है कि आप ड्यूरिंग लेसन स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि आपने जो समझ आया है वो आप बता दें, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये पूछ सकते हैं कि मैंने ये बताया था, आप इसके बारे में डिफाइन कर दें कुछ भी। लेसन प्लानिंग के एक साइकिल है जिसके अंदर हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स सीखना क्या चाहते हैं और टीचर कौन सी एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको सिखाना चाहते हैं, और फिर कैसे ये टीचर को पता चलेगा कि जो उसने सिखाया है क्या उनको वो समझ आ रही है। तो ये लेसन प्लानिंग के 3 पोर्शंस हैं और ये साइकिल लेसन प्लानिंग के हवाले से ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। प्री प्लानिंग स्टेज है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, फिर मटेरियल कौन सा आप यूज़ करना चाह रहे हैं, लेसन प्लान के अंदर क्या पर्टिकुलर टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं, जो कंटेंट है वो कौन सा होगा, स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज टेस्ट किया जा रहा है, और उसके बाद जो उसके लिए मटेरियल नीडेड होगा वो लेसन प्लान का पार्ट होगा। ये सारे वो प्रोसेस हैं जो बिफोर लेसन प्लानिंग आपको पता होना चाहिए। आफ्टर गोइंग फ्रॉम प्री लेसन प्लानिंग टू द लेसन प्लानिंग, एक्चुअली 3 लेसन प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें डिफरेंट वेरिएशन हो सकती हैं हर क्लास के हवाले से, हर स्टूडेंट्स के हवाले से, लेकिन द मेन एलिमेंट्स आर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन, वार्म अप स्टूडेंट्स, ईज देम इनटू द क्लास एंड टू गिव देम अ कॉन्टेक्स्ट। एक वार्म अप के लिए आप बिफोर लेसन प्लानिंग, आप बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द कंटेंट, आपको ये वार्म अप सेशन या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं उस टॉपिक के हवाले से पहले से क्या जानते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रीवियस नॉलेज असेस करना जानते हैं। प्रीवियस नॉलेज कैसे असेस होगा, व्हेन यू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम देम, देन आप प्रोवाइड करते हैं आउटलाइन, फिर आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर को, थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, समराइज कर रहे होते हैं कि जो आपने पहले जो पढ़ाया था, प्रीवियस लेसन जो पढ़ाया था उसको समराइज करते हैं कि आपने ये पढ़ा था। प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस लेसन के क्वेश्चन, प्रीवियस लेसन को आप कनेक्ट करते हैं कि जो पहले पढ़ा था उसका इससे क्या लिंक है, और फिर आप एक रेलेवेंसी डिक्लेयर करते हैं कि स्टूडेंट्स ताकि कनेक्ट हो सके, उनको पता चल सके जो कुछ वो पहले पढ़ रहे थे जो अब वो पढ़ रहे हैं वो अलाइन है, वो डिफरेंट चीज़ नहीं है। स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो उनको पता चल सके कि वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं। टीचिंग की एक्टिविटीज डिफाइन करती हैं कि ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक वो ड्रॉ हों। लेसन प्लान के तरह वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स यूज हो सकते हैं, एक भी मेथड यूज हो सकता है। आप स्टूडेंट्स को इंगेज बेसिकली आपने करना है, और इंगेज ऐसे करना है कि उनकी लर्निंग हो सके। लर्निंग जो है वो प्रोसेस के थ्रू हो सके, कि आप कोई भी एक्टिविटी दें उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, और उस एक्टिविटी के दौरान वो बोर ना हो, वो थके ना, वो अपने आप से डेरिएट ना हो, वो ये ना कहें कि एक बोर्डम एक्टिविटी है, ये हमारे ऊपर परेशानी है और हम ये किस मुसीबत में पड़ गए। उनको एक्टिविटी वो मिलनी चाहिए जिससे वो लर्निंग कर सकें। एंड लास्ट स्टेज इज अबाउट कंक्लूड करते हैं, आप समराइज करते हैं, और फिर समराइज करने के बाद आप असेस करते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ आ गया है। दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। There are 2 types of assessment, we can later on discuss it. There is summative and formative assessment. तो लास्ट फ्यू मिनट्स में आप क्लास को सम अप कर रहे होते हैं और उससे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं कि क्या आपको समझ आ गई है, जो समझ आ गई है उसके मुतालिक क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, जो समझ नहीं आई है उसके मुतालिक क्वेश्चन। आप आखिरी 1 मिनट और 2 मिनट के अंदर लेसन प्लान को समराइज कर सकते हैं, और समराइज करने के बाद स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि आप 1 मिनट लेंगे, जैसे आपको रिकैपिटलाइजेशन के लिए टाइम दिया जा रहा है कि जिसके अंदर आपने जो कुछ समझा है, कुछ भी समझा है, वो प्लीज आप राइट डाउन कर दें। 1 मिनट दें, 2 मिनट दें, जो कुछ आपको समझा, पॉइंट्स, हिंट्स, 1 लाइन, 10 लाइन, वॉट एवर, जस्ट समराइज। डिफरेंट तरह के लेसन प्लान डिजाइन हो सकते हैं, कि आपकी मर्जी है कि आप किस तरह का लेसन प्लान डिजाइन करना चाह रहे हैं। कॉमनली हमारे जो लेसन प्लान है वो इसी सीक्वेंस में होते हैं जिस तरह पहले डिजाइन कर बता दिया गया। सबसे पहले हम अमूमन 3 और मैक्सिमम 5 ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, फिर हम कंटेंट जो हमने लिखा होता है, टीचिंग मेथोडोलॉजीज हम डिफाइन कर रहे होते हैं, फिर हम मटेरियल बता रहे होते हैं जिसको हम एविएट्स कह रहे होते हैं, टाइमिंग बता रहे होते हैं क्लासरूम के अंदर, और उसके बाद हम आखिर पे असेसमेंट कर रहे हैं, रिकैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, और एट द एंड सबसे आखिर में समरी कर देते हैं। और अगर आप होमवर्क असाइन करना चाहें, Hunter developed 7 steps of a modular lesson plan. These steps are associated with the direct instruction method and behavior change practice. The 7 steps fall under 4 categories. First of all, getting students ready to learn. Review यानी कि जो पहले पढ़ा चुके हैं. Protective set, stating the objective. Next portions पे कहते हैं instructions होनी चाहिए. Input and modeling. And next step is checking for understanding कि students को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. ये आपका असेसमेंट उससे कर सकते हैं, जैसे आपसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि आपको समझ आ रहा है,
نیکسٹ یہ ہے گائیڈڈ پریکٹس. آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں, آپ اپنی آبزرویشن کے اندر ان کو پریکٹس کراتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرواتے ہیں کہ یو گیو دیم دا چانس کہ آپ کو جو سمجھ آیا ہے وہ پرفارم کر کے دکھائیں. دیٹ از انڈیپینڈنٹ پریکٹسز. آپ لیسن پلاننگ کیسے کریں گے اور آپ کے لیے اسٹیپس کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے پڑھانا کیا ہے, اس پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں. لائک اگر آپ نے مطالعہ پاکستان پڑھانا ہے اور اس کے اندر آپ 1971 کی جو وار ہے وہ پڑھانے لگے ہیں, تو اس کو پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹرینتھس کیا تھیں, آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آرمی کی ویکنیس کیا تھیں, آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ایشوز ہوئے 1971 کے اندر وہ کیا تھے. یہ آپ کے آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. ہاؤ ایور اٹس اے واسٹ لیول آف آبجیکٹیوز, لیکن آپ اپنی مرضی سے اپنے سبجیکٹ کے مطابق ڈیفائن کر سکتے ہیں. آپ ڈیزائریبل لرننگ آؤٹ کم ڈیفائن کر سکتے ہیں. اینڈ پہ آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے, وہ اسیسمنٹ ڈیفائن کریں. آپ نے جو کانٹینٹ ڈلیور کرنا ہے وہ کانٹینٹ بتائیں, اور اس کے لیے جو مٹیریل آپ کو چاہیے, جو ایویٹس چاہیے, وہ ڈیفائن کریں. آپ جس ریسورس سے انفارمیشن لے رہے ہیں وہ انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ بتا رہے چاہیں کہ ڈیلی اینڈ ویکلی پلاننگز آر اسینشیل فار دا ٹیچرز. دے کریٹ انف ٹائم فار میٹنگ ملٹیپل رسپانسبلٹیز. دا ٹیچر کین پلان ڈیز اینڈ ویکس. لیسن پلاننگ صرف ایک دن کی نہیں ہو سکتی, ایک ویک کی بھی ہو سکتی ہے, اور اگر آپ کے ایک دن کے اندر 4 سے 6 لیکچرز ہیں تو وہ سب کی لیسن پلاننگ بھی ہو سکتی ہے. ایک کلیئر ڈیفائن پاس مل جاتا ہے ٹیچر کو کہ جس سے وہ اپنی تمام پریکٹسز کے درمیان ایک پریپریشن کا ٹائم لے سکتا ہے. جب وہ پریپیئر ہو کے آتا ہے, جب وہ اپنا ہوم ورک کر کے آتا ہے, تو پھر وہ اسٹوڈنٹس کو اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو وہ ہوم ورک اسائن کر سکتا ہے, وہ ان کو بات سمجھا سکتا ہے. ادروائز اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھ نہیں آئے گی اور ٹیچر کو پتہ نہیں چلے گا کیا پڑھا دیا اور کیا رہ گیا. پلاننگ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ پلاننگ کیا ہے کہ آپ کی ڈیلی اسٹریس کو ڈکریز کرتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, یو ریچ in time and you start your lesson without doing anything. like آپ نے پہلے پلاننگ کی ہوتی ہے, پہلے آپ کے پاس سارا ہوم ورک کیا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کیا پڑھانا ہے, کیسے پڑھانا ہے, کیا ایکٹیویٹیز کروانی ہے. you complete it by your own speed at your own will, so it takes you directly on the lesson. Prepare for obstacles, because part of the planning process is creating an emergency plan for unexpected problems. کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایویلویشن کرنے کے لیے کیا آپ نے جو کچھ پڑھایا ہے کیا وہ وہاں تک سمجھ آ رہی ہے, کیا انڈرسٹینڈیبل ہے, اور کیا آپ ود ان ٹائم کمپلیٹ کر سکیں. یہ چیزیں کمپلیٹ کروانے کے لیے آپ لیسن پلان کر رہے ہو. ابھی آواز نہیں آ رہی ہے آئی ہوپ. انسٹرکشنل کمپوننٹ لیسن پلان فارمیٹ کے اندر یہ کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایک انسٹرکشنل کمپوننٹ یعنی کہ جس کے اندر آپ نے ٹیچنگ میتھڈالوجی ڈیفائن کرنی ہے, انڈیپینڈنٹ پریکٹس, سمری, ایویلویشن کمپوننٹ, انالیسس کمپوننٹ اینڈ کنٹینیوٹی کمپوننٹ.